हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, अर्थात कौन-कौन सी कमियां हैं, ये हमें जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा के बारे में। अगर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में, तो परमाणु की जो मूलभूत संरचना है, परमाणु की मूलभूत संरचना है, ये हमारे प्रश्न का मुख्य अवधारणा कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कमियों के बारे में, सीमाएं के बारे में, कि कौन कौन सी ऐसी सीमाएं थी जिनको जे थॉमसन बता नहीं पाए। तो पहले नंबर पे हम बात करें जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था कि जब परमाणु के ऊपर या स्वर्ण पन्नी के ऊपर जब अल्फा किरणों का प्रहार किया जाता है, तो कुछ विचलित हो जाती हैं, कुछ एक मार्ग में ही चली जाती हैं और कुछ पुनः उसी मार्ग में लौट आती हैं। और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल इसके बारे में व्याख्या नहीं कर सका, जो सबसे बड़ी कमी रही। अगली जो सबसे बड़ी कमी है वो है धन आवेश व ऋण आवेश किस प्रकार बंधे रहते हैं, इसकी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। क्योंकि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो धनावेशित होते हैं और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कोशों में, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वो किस प्रकार से बंधे हुए हैं, इसकी व्याख्या करने में जे थॉमसन का परमाणु मॉडल असमर्थ रहा। और अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की कमी के बारे में। वो यह परमाणु के अंदर धन आवेश, ऋण आवेश और साथ ही साथ अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को जो समझा नहीं पाए, जिसका फर्क ये रहा कि परमाणु के स्थायित्व को समझा नहीं पाए। परमाणु का स्थायित्व किन चीजों पर निर्भर करता है, इसको भी बताने में जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वह असमर्थ रहा। इसके अलावा नंबर 4 पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, अर्थात परमाणु मॉडल जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, थॉमसन का परमाणु मॉडल
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। यह कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से जे थॉमसन का जो मॉडल है वह इनकी सीमाएं कहलाई। आशा है आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। धन्यवाद।